साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द पर जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाहे वो बच्चा स्कूल एजुकेशन का हो या कॉलेज एजुकेशन का हो या फिर किसी सर्विस के लिए अप्लाई करने वाला हो। यह बहुत ही आवश्यक है इस शब्द को जानना। अपार। अपार अभी एनटीए ने अभी जैसे जो छात्र नीट के लिए अप्लाई करने वाले होंगे, थोड़े समय बाद फरवरी में अप्लाई होंगे फॉर्म, तो उसके लिए अभी नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि सभी छात्रों के पास एक अपार आईडी होना ज़रूरी है। अब छात्रों के लिए ये जानना ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि भई ये अपार है क्या? तो सबसे पहले हमें इसकी अगर फुल फॉर्म को देखें कि भई ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये है क्या? इसका क्या उद्देश्य है? तो यह जो अपार है, ये भारत सरकार के द्वारा एक डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है, जो सभी छात्रों के लिए एक विशेष पहचान प्रणाली होगी। यह पहल क्योंकि सरकार ने दी है और इसका उद्देश्य है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम, जो जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसके तहत ये लागू किया जा रहा प्रोग्राम है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी छात्र अपने एक अकाउंट के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट को संरक्षित कर सकता है एक जगह पर। और दूसरा, कोई भी इंस्टीट्यूट उस छात्र के डॉक्यूमेंट को वही वेरीफाई कर सकता है उस अकाउंट के माध्यम से कि कोई कहीं गलती तो नहीं है, कोई छात्र ने गलत माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं किया है। तो यह जो माध्यम होगा अपार का, ये हर छात्र, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज सभी के लिए बहुत ही एक लाभदायक डॉक्यूमेंट रहेगा। अब है कि इसको बनाएँ कैसे? इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और ये हम मोबाइल पे बना सकते हैं, घर के हम चाहे हमारे पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, किसी पे उस पे आसानी से बना सकते हैं और मात्र आपको 4 से 5 मिनट टोटल प्रोसेस में लगेंगे। अब इसको बनाएँ क्या? सबसे पहले हम देखें, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका जो रहेगा, हम गूगल का जैसे यूज़ करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गूगल पर हमें सिंपल एक डिजिलॉकर को लिखना है। जैसे हम डिजिलॉकर को लिखेंगे, वहाँ हमारे सामने डिजिलॉकर की साइट ओपन हो जाएगी। यह डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर के माध्यम से बनेगी, ये सभी को जानना ज़रूरी है छात्रों को। तो जैसे ही डिजिलॉकर को ओपन किया, तो हमारे सामने ये जो नई विंडो है, यह विंडो ओपन होगी। अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ डिजिलॉकर लिखा हुआ है। जैसे इसको ओपन किया और हम आगे बढ़े, तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमें ध्यान रखना है कि कई छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से ही डिजिलॉकर ओपन कर रखा होगा, अकाउंट होगा उनके पास में। लेकिन अधिकांश छात्र वो होंगे जिनके पास में डिजिलॉकर का अकाउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ साइन अप करना होगा। जैसे हम साइन अप करेंगे, तो हमें आगे डिजिलॉकर का अकाउंट ओपन करेंगे। अब जैसे ही वो किया, तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हुई और करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ लिखना होगा। नाम वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, जो आपके आधार कार्ड में है। ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी तरह का मिसमैच होने पर आपके जो नाम लिखा हुआ है, मार्कशीट जैसे अभी जो बच्चे जैसे 12th में हैं, तो या दूसरी क्लास में हैं, तो वही नाम होना चाहिए जो आपके आधार में है। अगर कहीं भी उनमें मिसमैच हुआ, चाहे उनके फादर्स के नेम में, मदर्स के नेम में, उनके मोबाइल नंबर में, तो आपका ना डिजिलॉकर ओपन होगा, ना आपका अपार आईडी जनरेट होगा। तो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा, हमें अपने नाम और अदर जो हमारी एंट्रीज़ हैं, वो सही करानी है अभी से ही। अगर कहीं गलती है, तो वो बाद में हमें परेशानी होगी। तो हमें यहाँ अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद में इस ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है, डे, मंथ और ईयर लिखा। उसके बाद में जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स जो भी है, मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखें, वही होना चाहिए जो आपके आधार में है। और ये भी ध्यान रखें कि इस मोबाइल नंबर को ही हमें आगे तक यूज़ करना है, क्योंकि जब हम नीट का या आगे किसी फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ वो नंबर बार-बार ज़रूरी होगा। फिर हमें एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जनरेट करना है। यह कोई भी किसी तरह का डिजिट हो सकता है, आपको वो सेव करके रखना है। ज़रूरत पड़ेगी मेल आईडी यहाँ लिखना है और आधार नंबर आपको यहाँ लिखना होगा जो आपका है। उसके बाद में हमें यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हम 3 एंट्रीज से आगे बढ़ सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर हो या यूज़र नेम या आधार। 3 डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए सबसे आसान जो तरीका रहेगा वो हमने अपना मोबाइल यूज़ किया, जो हमने पहले लिखा वो हमने मोबाइल नंबर एंट्री की। जैसे हम एंट्री करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ आपका वही मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने पहले फिल किया है। उसके बाद में उस मोबाइल नंबर से जितने भी डिजिलॉकर अकाउंट ओपन हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएँगे। अब हमें कौन से अकाउंट को यूज़ करना है डिजिलॉकर, वहाँ यहाँ टिक कर दें जो भी है। जैसे मान लीजिए इस पर हमने टिक किया या इस पर टिक किया और यहाँ हमने वो 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन है उसको लिखना है और यहाँ साइन इन कर देना है। जैसे हम साइन इन करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी और वेरीफाई ओटीपी रहेगा। जैसे हमने पिछला जो साइन इन किया, हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद में हमें यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में हमारा डिजिलॉकर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब हमें डिजिलॉकर की एक पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा और उसमें कई सारी सब विंडोज़ यहाँ शो होंगे। तो हमें इन विंडोज़ में देखना है कि कौन-सा हमारा काम का है। तो जब भी हम अपार बनाएँ तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाला हमें यूज़ करना है, ये ध्यान रखें। इस वाले विंडो को हमें यूज़ करना है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो आएगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस तरह उस पर अपार लिखा हुआ मिलेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। जैसे ही हम इस अपार आईडी को क्लिक करेंगे एक नई विंडो हमारे सामने ओपन होगी। इस विंडो में हम देख पा रहे हैं डिटेल्स है। इन डिटेल्स को फिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे हमने अपना नाम लिखा जो हमारे आधार कार्ड में या मार्कशीट में, डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है, जेंडर हमें लिखना है, हमारा मोबाइल नंबर हमें लिखना है, आइडेंटिटी टाइप में हमें वैल्यू में हमें जैसे हम अभी जैसे 10th का रोल नंबर हमारे पास है, अभी 12th का हम देंगे या जिसका 12th का रोल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 10th की पूरी डिटेल्स है। तो हम जो भी यूज़ करना चाहें चाहे 10th का या 12th का रोल नंबर वो यहाँ लिखें और उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप में भी हम रोल नंबर यूज़ करें। एकेडमिक ईयर जिस साल हमने जैसे 10th जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनका 10th जो 2023 में पास आउट होंगे तो वो यहाँ 2023 लिख दें। और जो बोर्ड है जैसे कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे, कुछ सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो वो यहाँ बोर्ड को ड्रैग करेंगे तो यहाँ आसानी से उनका बोर्ड मिल जाएगा और यहाँ टिक करके इसको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ छात्रों का वो सारे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे जो उस आधार से जुड़े हुए हैं और जिस आधार के माध्यम से उन्होंने अपने अप्लाई किया है। तो जैसे आधार कार्ड जैसे अपार आईडी अभी जो बनाया था वो, और आधार कार्ड या मान लीजिए किसी का कोविड का या कोई भी और भी जो आधार के माध्यम से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम यहाँ ये हमेशा के लिए संरक्षित रहेंगे। अब काम क्या करना है, अगर हमें इसकी कोई कॉपी चाहिए तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, ये वाला डाउनलोड का ऑप्शन है। इस डाउनलोड के ऑप्शन को यूज करके हम आसानी से उसको डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए अपार को खोलना चाहें तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस डाउनलोड साइन पर तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होगी जो हमारा जो अपार आईडी बनी थी वो डिस्प्ले हो जाएगा।
इसमें आपका नाम शो हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका जेंडर आएगा और अपार आईडी आ जाएगी और यहाँ स्कैन लोगो आ जाएगा और यहाँ जिस डेट में जो बनाए डॉक्यूमेंट वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से हम अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं और इस अपार आईडी की या तो हम सॉफ्ट कॉपी रखना चाहें तो हमेशा जब भी आपको डिजिलॉकर पे जाना होगा और अपना जो 6 डिजिट जो सिक्योरिटी पिन है उसके अप्लाई करना, मोबाइल नंबर करना, ये आपको ओपन हो जाएगा। और अगर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो ये जैसे आधार कार्ड का हमारे पास एक सर्टिफिकेट रहता है, उसी तरह हम इसको भी एक हार्ड कॉपी में अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हमें ये आगे स्कूल में उपलब्ध कराना है, क्योंकि आगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स उस पे उस छात्र के अपलोड कराएँगे, आगे जैसे 12th होगा, तो ये आसानी से हम बना पाएँगे। तो मुझे लग रहा है कि सभी छात्रों की समस्याएँ इससे दूर हो गई, आसानी से बन जाएगा, 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और कोई अगर समस्या है, तो मेरे इस जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।